प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जिस स्थान में मनुष्य लंबे समय हेतु निवास करता है, उस स्थान का पवित्र होना, उस भूमि का दोष रहित होना व्यक्ति की स्वयं की प्रगति हेतु अत्यंत जरूरी हो जाता है। जिस स्थान से व्यक्ति अपने निजी कार्य हेतु, अपनी जीवन शैली हेतु, भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु कार्य करता है, जिस स्थान को व्यक्ति का कार्य क्षेत्र या बिजनेस का क्षेत्र कहा जाता है, नियमित धन आवागमन की सुलभता हेतु उस स्थान का, उस भूमि का पवित्र होना भी अत्यंत जरूरी होता है। किसी भी स्थान की शुद्धता हेतु हमारे वैदिक शास्त्र में दर्शाए गए नियम और पद्धति को हमें नियमित रूप से अपनाना चाहिए। घर एवं कार्यस्थल की शुद्धता को बरकरार रखने हेतु आपको बेहद आसान और इस चमत्कारी प्रयोग को अपने जीवन में शामिल करना है। आपको घर से ही तांबे से बने कलश को अपने साथ लेकर किसी प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर जाना है। तांबे के कलश के साथ ही आपको तांबा या स्टील का बना हुआ एक और पात्र भी अपने पास रखना है, जिसे भी आपको अपने साथ ही मंदिर में ले जाना है। यहाँ पर आपको मंदिर के जल का ही उपयोग करना है। शिव मंदिर के जल को आप तांबे के कलश में लेकर भगवान शिव भोलेनाथ के प्रतीक रूप शिवलिंग पर आपको जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक करते वक्त आपको मन ही मन शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करना है। आपके द्वारा जलाभिषेक किया हुआ जल आपको किसी पात्र में बचा लेना है। आपके द्वारा शिवलिंग पर जलाभिषेक किए हुए जल को आप अपने साथ जो दूसरा पात्र लेकर आए थे, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया हुआ जल आपको उसी पात्र में भर लेना है। शिवलिंग पर पहले से ही अर्पित बेलपत्र को आपको लेना है, उसे दोबारा जल से स्वच्छ करना है और उसी बेलपत्र को आपको फिर से शिवलिंग पर अर्पण करना है। भगवान शिव को याद कर, अपनी इच्छा पूर्ति हेतु प्रार्थना कर। जिस बेलपत्र को आपने शिवलिंग पर अर्पण किया था, उस बेलपत्र को आपको ले लेना है। महादेवी भगवती को नमन करके उनके दर्शन कर बेलपत्र और जलाभिषेक जल को आपको घर पर लेकर आना है। जब आप शिव मंदिर से जलाभिषेक जल और बेलपत्र को घर पर ला रहे हैं, तब रास्ते में आपको किसी और कार्य के लिए रुकना नहीं है। घर आकर आपको वही जल में आधा बेलपत्र डुबाकर उसी बेलपत्र से घर के प्रत्येक कोनों में छिड़कना है। साथ ही आपको ऊंचे स्वर में शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करना है। आपके कार्यस्थल, बिजनेस के स्थान में भी आपको इसी पद्धति से प्रत्येक कोनों में यही जल का छिड़काव करना है। अगर आपने अपने घर में देवी देवताओं की मूर्तियां या यंत्र को स्थापित किया है जो किसी धातु से बने हैं, उन सभी यंत्र और देवी देवता की मूर्तियों पर आप इसी जल से जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर यह उपाय करते हुए कुछ जल अगर बाकी रह जाता है, तब उस जल को तांबे के कलश में ही घर के ईशान कॉर्नर में रख दिया जाए। 24 घंटों के बाद उस जल को किसी पुष्प के पौधे में अर्पण किया जाए। घर का कोई सदस्य अगर लंबे समय से बीमार है या मानसिक और शारीरिक संघर्ष महसूस कर रहे हैं, तब शिवलिंग पर जलाभिषेक किए हुए उस जल को 1 स्पून 1 चम्मच पानी की मात्रा लेकर उन बीमार व्यक्ति को पीने के लिए दिया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर जलाभिषेक किए हुए जल को ग्रहण करने पर परम चैतन्य ऊर्जा आपकी बाह्य और आंतरिक अशुद्धियों का नाश करती है। इस जल को लंबे समय हेतु नहीं रखना है। आप सोमवार, गुरुवार और शनिवार को इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य हेतु यह उपाय कर रहे हैं, तब आपको हर रोज शिव मंदिर से नया जल लेकर आना है और उसी जल को स्थान शुद्धि हेतु एवं ग्रहण करने हेतु उपयोग में लाना है। जिन्हें भी अपने घर में ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, वह प्रतिदिन यह उपाय कर सकते हैं। किसी भी ग्रह बाधा से पीड़ित होने पर ही व्यक्ति के जीवन में परेशानियां और दुख की परिस्थिति बनती है। सभी ग्रह देव एवं देवों के भी गुरु भगवान शिव, जिनकी आराधना, उपासना एवं भगवान शिव के प्रतीक रूप शिवलिंग पर जलाभिषेक किए हुए जल को घर के प्रत्येक कोनों में छिड़कने पर, उस जल को ग्रहण करने पर व्यक्ति दिव्य चेतना से सीधा संपर्क में आते हैं। मृत्यु पर विजय देने वाले, सभी बाधाओं को नष्ट करने वाले महादेव की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा संपर्क में आने पर व्यक्ति अपनी खोई हुई शक्तियां पुनः प्राप्त करता है और मजबूत मन और दृढ़ संकल्प से अपने कर्म में संलग्न होकर
उन्नति और सफलता प्राप्त करता है। किसी भी उपाय को दोहराते रहने से, किसी भी उपाय को नियमित करने से उस कर्म की दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। जिस बेलपत्र के द्वारा आपने शिव जल को घर में छिड़काव किया था, उस बेलपत्र को आपको सुखा लेना है, उसे नेचुरली ड्राई होने देना है। जब वह बेलपत्र पूरी तरीके से सूख जाए, तब आपको ओम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र के साथ उस बेलपत्र को अग्नि में रख देना है। सभी के जीवन हेतु मंगल कामना के साथ हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।